Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what's going on in their mind. इस इंसान के माइंड में इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में ये इंसान आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान के माइंड में आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली। आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, इस कनेक्शन में आउटसाइडर इंटरफेयर और भी लोग हैं आपके अलावा। इस सिचुएशन में कोई और भी कनेक्टेड है, आपके पर्सन की एक्स या कोई आपके पर्सन की वाइफ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप लोग का रिलेशनशिप किसी टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और आपके पर्सन को ये डिस्टर्ब और स्ट्रेस फील हो रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में करंटली काफी ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट हुआ हुआ। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे आपके पार्टनर को करंट टाइम फ्रेम पे करना क्या चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हुई हुई हैं आपके पर्सन की लाइफ में। अगर यहाँ पर आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में से किसी पास्ट वाले इंसान को नहीं निकाला था और आपको भी एंटर कर लिया था, तो आपको उस इंसान का पता चल चुका है। कोई ना कोई टॉक्सिसिटी चल रही है, ठीक है, कोई ना कोई नेगेटिविटी चल रही है। आप अपने पार्टनर को टॉक्सिक समझ रहे हैं। आपके पर्सन एक डेविल की एनर्जी में है। आपके पर्सन ये नहीं सोच रहे कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है। आपके पार्टनर को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, आपके पर्सन बच जाए किसी तरीके से, आपके पर्सन की एक सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाए, आपके पर्सन की रिस्पेक्ट पे बात ना आए, ठीक है। आप बहुत लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। आप बहुत सारी रियलिटीज को फेस कर रहे हैं, एक ट्रुथ को फेस कर रहे हैं जो ये इंसान आपसे बहुत टाइम से हाइड करना चाह रहा था, जिस तरीके का सच ये आपसे छुपाना चाह रहा था। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ये इंसान स्लीपलेस नाइट में है, स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत कुछ, इसको नींद नहीं आ रही, डिस्टर्ब, पूरी लाइफ हेल बनी हुई है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे कि हर चीज आपके पार्टनर के अगेंस्ट कैसे हो सकती है, ठीक है। हर सिचुएशन, हर इंसान आपके पर्सन के लिए एक टॉक्सिक और एक नेगेटिव कैसे हो सकता है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं। बहुत कोल्ड हुआ हुआ है ये इंसान, बहुत ब्लंटली लोगों को डील कर रहा है और जो अपना है उसको भी समझ रहा है, जो पराया है उसको भी समझ रहा है। मतलब कि ये उन सब लोगों के बीच बैठा है जो इसको नुकसान देना चाहते हैं और जो इसको फायदा देना चाहते हैं। जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ आपके पार्टनर को एक अवेकनिंग करने के लिए, एक रियलाइज और एक अवेकन करने के लिए आपके पर्सन और आपके बीच कोई एनर्जी चल रही है। आप बहुत आपके पार्टनर की वजह से आपने इस इंसान का बहुत वेट कराया, बहुत बैक स्टेपिंग, चीटेड फील करते हैं आपके पर्सन। आपको ऐसा लगता है आपने बहुत दिया लेकिन आपको इन रिटर्न उतना इस इंसान की तरफ से मिला नहीं। ये इंसान बात नहीं कर रहा, कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, बहुत टॉक्सिकली डील कर रहा है आपके साथ। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इसके पास, ठीक है, इसने सीक्रेट्स हाइड करे हुए हैं आपसे। ओके, डिफेंसिव मोड में भी हो सकता है, किसी चीज का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी चीज का इंतजार कर रहा है, अपने अच्छे टाइम का भी वेट कर रहा हो सकता है, ठीक है। बहुत कुछ होल्ड करके बैठा हुआ ये इंसान, बहुत सारी चीजें जो इसने होल्ड करी हुई हैं, जो बता नहीं रहा, जो कह नहीं रहा, मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी बना हुआ है, ठीक है। एक कंफ्यूजन क्रिएट करी हुई आपके पार्टनर ने, टोटली कंफ्यूजन क्रिएट करी हुई पूरे रिलेशनशिप में, एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करी हुई ना। यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ पा रही है ना इस इंसान को, एक इन एंड आउट एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पर जो भी माइंड गेम्स कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, चीट कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे लोगों का, वो सब चीजें आपके पर्सन को जैसे कि समझ में आने लग गई हैं। कब कहाँ क्या हो रहा था, ठीक है, किस तरीके की सिचुएशन, क्या कहाँ मिस हैंडलिंग हो रही थी यहाँ पर। जो आपके पार्टनर की टॉक्सिसिटी, डार्कनेस, एक डेविलिश एनर्जी को आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। एक
एक अवेकनिंग एनर्जी है। आप जहाँ अपने पर्सन को विक्टिम समझते थे, आपको समझ में आ रहा है ये इंसान विक्टिम नहीं है, ठीक है, ये इंसान जरा सा भी विक्टिम नहीं है, ये इंसान बहुत एक स्मार्ट पर्सनालिटी है, इसको विक्टिम नहीं कह सकते, इसको गलत नहीं कह सकते, इसके साथ गलत हुआ ये कोई नहीं कह सकता। अब तक आपको ये सिर्फ ये फील कराया जा रहा था ये खुद विक्टिम है, ये खुद चीजों को अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा, ये करना चाहता है, ये खुद फंसा हुआ है, ये इसकी लाइफ में खुद एक टोटली एक ये इंसान अपनी लाइफ में एक मैस को कैरी कर रहा है, ठीक है। आपको इस तरीके से इसका एक बिहेवियर लगता होगा कि जैसे मैं क्या करूं, तुम्हें क्या पता, मैं मेरी फैमिली कैसी है, मेरे इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन आपको तो असल कहानी अब पता चल रही है, इसकी लाइफ में आपके अलावा भी और लोग हैं। ये एक टॉक्सिक पार्टनर है, एक मैनिपुलेटिव पार्टनर है, एक नार्सिसिस्ट नहीं होते जो मैनिपुलेट करते हैं, जो एक मिसबिहेव भी करते हैं और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली वो चीजें अपने पार्टनर से लेते भी, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। वो कंट्रोल में जरूर करके रखना चाहते हैं ताकि उनका जो है वो उनको मिलता रहे, वो जो डिजर्व करते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे ये कहाँ टॉक्सिकली आपको ट्रीट कर रहा है। आपको ऐसा फील कराएंगे तुम्हारी बेहतरी के लिए था, तुम्हारी अच्छाई के लिए था, ठीक है। कुछ इस टाइप के किसी पर्सन से आप, ये मेल है या फीमेल है, डोमिनेटिंग टॉक्सिक नार्सिसिस्ट, एक प्लेयर काइंड एनर्जी, बहुत सारे सीक्रेट्स हाइड करे हुए हैं। अगर आप उन सीक्रेट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं आपको एक शट अप कॉल दे देता है, मतलब कोल्ड हो जाता है, आप सवाल नहीं कर सकते, इसका बिहेवियर आपके साथ बदल जाता है कि आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया कैसे। आपने किया राइट क्वेश्चन है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप इसे सवाल कर सकें कि तुमने ऐसा क्या क्यों था, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, या तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करा हुआ है, आपको इस तरीके से स्टक करा हुआ है इस इंसान ने, ना ये कम्प्लीटली आपका होता है, ना ये आपको क्लैरिटी देता है या ना देती है, ठीक है, ना आपके साथ अपनी जिंदगी में, ना आप इसके साथ खुश रह पाते हैं। बस आप जो ये डिजर्व करता है आप बस वो दी जा रहे हैं, आप इसके ईगो को फीड करते रहते हैं, ठीक है। आप इसको प्रोवाइडर बने हुए हैं इस कनेक्शन के भी, इसकी हैप्पीनेस के भी, इसके जो इसका एक कंट्रोल, इसका जो एक कंट्रोलिंग, एक जो इसको थ्रिल मिलता है वो सब आपसे ही मिलता है। मतलब कि बहुत कुछ चल रहा है इस पूरे कनेक्शन में जो आप लोग समझ भी नहीं पा रहे इस कहानी में और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। Okay, what's going on in their mind? What's going on in their mind? अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, या जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। कोई इस मासूम और इस सीधे साधे फेस के पीछे क्या चल रहा है कोई अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता। गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी दीवाना बन सकता है। अपने आप को इतना अप टू डेट, इतना एक मतलब के इतना अप टू डेट रखना, या अपनी अपीयरेंस पे इतना फोकस रहना कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि ये इंसान किस टाइप का इंसान है, ठीक है। इसको पैशन, थ्रिल, एक्साइटमेंट, इसको एक मतलब कि एक शॉर्ट टर्म कनेक्शंस में इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये आपको जो भी दिखा रहा है, ये जो भी शो कर रहा है, ये उस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है। ये इसका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है, और यहाँ पर जो यहाँ पर चीजें स्टार्ट हो रही है ना, आपके पर्सन का कर्मा बैलेंसिंग स्टार्ट हो रही है। आपके पार्टनर सडनली जो अपनी लाइफ में स्ट्रेस और नेगेटिविटी और आपके पर्सन के ट्रुथ्स रिवील होने लग गए, आपके पर्सन का रियल फेस रिवील हो रहा है सोसाइटी में, लोगों में, अपने लवर, आप इसकी रियलिटी को फेस कर रहे हैं, आप इसके सही और गलत बिहेवियर को समझ पा रहे हैं। जो पहले आप एक सोचते थे ये बेचारा विक्टिम है, बहुत कुछ हाइड करके रखा हुआ है इसने, इसके अलावा भी बहुत कुछ हाइड करके रखा हुआ है, जितना कुछ आपको पता चला। यहाँ पे मून की एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारा फियर है यहाँ पे, कौन कौन से ट्रुथ, कौन कौन सी रियलिटीज आपके सामने रिवील होंगी, अब आपको पता चलेगा, ठीक है। आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं टॉक्सिक पार्टनर है, टॉक्सिसिटी है इसके अंदर, ठीक है। टॉक्सिक वे में अपने साथ लोगों को कनेक्ट करना, अपनी मर्जी की चीजें कराना, ठीक है। मतलब कि उनके साथ उनके माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट करना जैसे कि वो अपनी मर्जी से कर रहे हो, बाकायदा इसके ऊपर आपकी मर्जी चलती, लेकिन आपको फील ये करवाता है तुम अपनी मर्जी से कर रही हो या कर रहे हो, ये मैंने नहीं कहा तुम्हें, ठीक है। आप इस तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि इसने आपको हिप्नोटाइज कर दिया हो। मतलब कि टॉक्सिसिटी की हद देखें, आप इससे सवाल नहीं कर सकते, या आपसे बात करना छोड़ देता है या छोड़ देती है, ये इंसान आपसे डिस्टेंस बना देता है या बना देती है। इसको पता है कि आपको इसकी कितनी जरूरत है, इसको पता है इसको कब आपसे क्या काम लेना है, इसको पता है इसको आपसे कब क्या फायदा लेना है, बहुत अच्छे से ये इंसान समझता है या समझती है, ठीक है।
ये जो फैमिली का रीजन देता है, ये सब कुछ देता है, ये बहुत एक स्मार्ट पर्सनैलिटी है, बहुत टॉक्सिसिटी फैमिली तक बात जाएगी तो मसला होगा ना, मतलब कि खुद ही इसने अपनी लाइफ में इतना मेस क्रिएट करा हुआ है, इतनी टॉक्सिसिटी, डबल डेटिंग और ये चीटिंग, और ये इंसान एक स्ट्रेस और ट्रॉमा से गुजर रहा है। जो कुछ भी इंसान फेस कर रहा है ये इसका किया धरा है, जो इसको लोग आज पसंद नहीं कर रहे, जो इसके लोग आज साथ नहीं खड़े हुए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक टॉक्सिक इंसान है, ठीक है। आपके पर्सन का इर्द गिर्द के लोग आपके पार्टनर की रियलिटी फेस कर रहे हैं, और यहाँ पर आप भी इस इंसान की किसी तरीके की ट्रुथ और नेगेटिविटी, एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक फेस आप इसका देख रहे हैं कि कितना टॉक्सिक और सेल्फिश इंसान है। इसने अपनी सेल्फिशनेस में आकर ही सब कुछ किया, जबकि इसको इस कनेक्शन को स्टक रखने की जरूरत ही नहीं थी, या जबकि इसको चाहिए था कि ये आपको, बल्कि अगर अच्छा इंसान होता तो आपको एक बैठकर समझाता कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, तुम इस बात को अंडरस्टैंड करो, ना कि ये चीज ये समझ करके आप इसको कितना चाहते हैं आपसे फायदे उठाता या आपसे फायदे लेता, ठीक है। इसको एक चार्मिंग और इसको कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये लोगों को कंट्रोल करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी अपने अपने मूड स्विंग के अकॉर्डिंगली लोगों को कनेक्ट करता है, उनके साथ कनेक्ट होता है, अपनी मर्जी का टाइम स्पेंड करता है। ये कुछ इस टाइप के इंसान से आप डील कर रहे हैं, इसको बहुत सारा सबक सीखने की जरूरत है, और आपके पर्सन की काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत एक नेगेटिव जर्नी से गुजर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस और टॉक्सिसिटी। आपके पर्सन ने जहां जहां जो भी सच बोले वो सब रिवील हो रहे हैं, वो सब ट्रुथ्स आपके पर्सन के सामने आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर मेंटली बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इंसान क्या कर रहा है आपके बिना, इसके माइंड में क्या चल रहा है। ये इंसान एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से गुजर रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रही है, आपके पर्सन अपना कर्मा पे ऑफ कर रहे हैं। अब तक जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, किसी और के साथ किया, जो भी आपके पार्टनर कर रहे थे, जो चीज आप खुलकर बोल नहीं पाते थे ना, वो इर्द गिर्द किसके लोग बोल रहे हैं। वो मिसबिहेवियर जो आपके पर्सन आपके साथ करते थे, ठीक है, ये वो बिहेवियर आपके पर्सन अब लोगों से फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक टॉक्सिक ट्रॉमेटिक जर्नी से गुजर रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपके पर्सन ने अपनी आंखों पे भी एक ब्लाइंड एक पट्टी बांध ली कि उनको कुछ दिख नहीं रहा है। ये इंसान सब कुछ देख सकता है, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ये जानना नहीं चाहता जो इसने किया ये वही इसको मिल रहा है, ठीक है। ये अभी भी कंप्लेनिंग है, इसकी एक डिवाइन को कंप्लेन कर रहा है, ये कंफ्यूज हो चुका है, ये क्या करे, ये कहाँ जाए, ये क्या फेस करने को इसको मिल रहा है। इसको वही फेस करने को मिल रहा है जो इसने आपको दिया है, ठीक है। इन रिटर्न वही आ रहा है इसकी लाइफ में। लेट्स सी। परफेक्शनिस्ट, ये बहुत ज्यादा एक परफेक्शनिस्ट के पीछे भाग रहा था, ठीक है। इसको बहुत परफेक्ट मेल या फीमेल चाहिए थी जिसके पास अच्छी एजुकेशन हो, अर्निंग हो, पैसा हो, सब कुछ हो, डेस्टिनी। लेकिन आपके पर्सन, डिवाइन बहुत बड़ा आंसर दे रही है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को एक डेस्टिनी पे लाके खड़ा कर दिया आपके पार्टनर को, ठीक है। पैशन, आपके पर्सन एक पैशनेटिव पर्सन हो सकते हैं। ये इंसान बहुत ज्यादा एक पैशन को समझने वाला, इसको हर चीज परफेक्ट पसंद है, इसको हर चीज अपने अकॉर्डिंगली पसंद है। अभी भी विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है आपकी तरफ, अपने आप को अकेला शो कर सकता है, अपने आप को सैड और डिफेंसिव और नेगेटिव लाइफ टाइम एक नेगेटिविटी में गुजर रहा है। वर्कaholic इंसान अपने आप को वर्क में बिजी करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये विक्टिम बन के शो कर रहा है, ये नहीं है। ग्रीफ, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, ग्रीफ की एनर्जी, रो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है। इसके अंदर एक एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही। इसका सेल्फ इसको कह रहा है जो किया है ये तुमने किया है, ठीक है। इसको सेल्फ वर्थ इश्यूज क्रिएट होने लग गए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को एक अकेलेपन से गुजर रहा है, डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहा है। ये अपने आप को ही समझ नहीं पा रहा है ये क्या कर रहा था। बहुत इम्पेशंस हुआ हुआ है, बहुत जल्दी से चीजों को ठीक करना चाहता है। जितना इसने लोगों की लाइफ में लोगों को वेट करा है, उतनी ही तेजी से ये अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना चाहता है। बस ये चाहता है पलक झपके और ये प्रॉब्लम इसकी लाइफ से दूर हो जाए। ये इम्पॉसिबल है। वैनिटी, इसकी लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी ऐसा हो सकता है, बाहर जाना, क्लब जाना, नेगेटिव एडिक्शंस होना, इसको बहुत सारी रही हैं, ठीक है। नेगेटिव इसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, इंजॉय करना, ठीक है। ये सब चीजें ये इंसान कर रहा था अपनी लाइफ में। ये सब चीजें इसकी जिंदगी में इसका एक मेन पार्ट और एक स्ट्रॉन्ग इसका एक रीजन बना हुआ था, ठीक है। इसकी लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है, बिल्कुल इसके माइंड का, इसकी लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है। और लोग बहुत अगेंस्ट हो रहे हैं, लोग आपके पार्टनर को समझना नहीं चाह रहे, लोग आपके पर्सन की माइंडसेट को, कोई भी आपके पार्टनर को समझने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आपके लिए इस वक्त ये इंसान क्या फील कर रहा है, इसके दिमाग में, दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके लिए इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है।
इस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ये जानता है इसने कभी भी बैलेंस नहीं किया आपके साथ, आप सिर्फ वेट करते रहे, ठीक है, इसका कि आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करेगा, आपको देगा। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ऐसा हो सकता है इसने फाइनेंशियल हेल्प आपसे कई बार ली है, आपने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कई बार दी है, ठीक है, आपने फाइनेंशियली इसकी बहुत ज्यादा गिल्ट है, इसके अंदर रियलाइजेशन है आपको लेकर, बहुत ज्यादा ये इंसान एम्बैरेसमेंट की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली एनर्जी है। ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है। आई डोंट नो कब से आपकी बात नहीं हुई, कब से इसने अपनी गलतियों की आपसे फॉरगिवनेस नहीं मांगी, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है, बहुत ज्यादा साइलेंट हुआ हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, ठीक है, दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, लेकिन इसको पता है सिर्फ आप ही थे जो इसकी सपोर्ट कर रहे थे। आपने फाइनेंशियली इसको कई बार प्रोटेक्शन दी है, सपोर्ट दी है, आपके साथ भी इसने चीटिंग करी, आपके साथ भी इसने बैक स्टेपिंग करी, आपके ऊपर किसी और को चूज करा, वहां से भी बैक स्टेपिंग और चीटिंग हुई। आपके पर्सन अपनी लाइफ का एक सबक सीख रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस रखना या मल्टीपल कनेक्शंस बनाना, ठीक है, अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाना और तोड़ना, आपके पर्सन बहुत सारी नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में आपके लिए, 10 ऑफ कप्स, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप मैरिज मटेरियल है, ठीक है, आपके साथ कमिटमेंट और मैरिज की जा सकती थी, इसकी लाइफ में सिर्फ एक होप आप हैं, कोई और वो नहीं है होप, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, आपको उसने बैक स्टेप करा है, आपको उसने चीट करा है, आप बहुत लॉन्ग टाइम से इस इंसान के साथ वेट कर रहे थे, इस कनेक्शन में कनेक्टेड थे, आप हमेशा इसकी बातों में आ जाया करते थे, कोई ना कोई इशू होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं दी एम्प्रेस की तरह, आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है, और इमोशनल डिटैच देख रहा है ये आपको, इमोशनली इंसान आपको डिस्कनेक्ट देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज है अब इस रिश्ते के लिए, काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में है, आपका माइंड ही क्लियर नहीं है, आप डिफेंसिव हुए हुए हैं, ये इंसान आपको अपने आप से डिफेंसिव देखता है, आप वुंडेड हैं, आपने इतना सारा पेन फेस करा है, इतना सारा स्ट्रेस फेस करा है, आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आप अपने आप को खुद से बैलेंस में लेना, आप अपना बैलेंस आउट नहीं करना चाहते, आप एक अवेकनिंग एनर्जी पे हैं, आपकी किसी तरीके की अवेकनिंग हुई है, ठीक है, आप डिवाइन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आपका इस इंसान को ऐसा फील होता है इस इंसान की तरफ से आपने अपना हार्ट चक्र को क्लोज ऑफ कर दिया है, ठीक है, आप बहुत क्लियर हैं आपको क्या चाहिए, आप बहुत क्लियर हैं, आपका माइंड क्लियर है, आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपके अंदर आज भी इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन अब आप शो नहीं करते, अपनी विशेस पे काम कर रहे हैं, आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी लाइफ में आपको कुछ अचीव करना है, आपको न्यू काम, न्यू बिजनेस, कुछ ना कुछ बनाना है, आप वो सब अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, और आपको देखकर अपने आप की स्टेबिलिटी देखता है, कहीं ना कहीं आपको सोच रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके माइंड में आप चल रहा है कि ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ सकता था, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, इमोशनल लॉस में है, क्योंकि जब आप अवेलेबल थे तब ये नहीं था, ठीक है, एक इमोशनल लॉस फील कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है अब आप नहीं है, आपसे बात करना चाहता है, खुलकर कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, इतना स्टेबल नहीं रहा जितना स्टेबल ही पहले था, चाहे ये इन्वेस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, आप कंप्लीटली इन्वेस्टेड थे, आप कंप्लीटली डिवोटेड थे, आप कंप्लीटली इन्वेस्ट करने के लिए इस रिश्ते में रेडी थे, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, आप हर वे से आप रेडी थे इस कनेक्शन को ओन करने के लिए, कनेक्शन किसी भी मुसीबत में था, आपके पार्टनर को चीज रियलाइज हो रही है, आपके पर्सन का बुरा वक्त है तो सब साथ छोड़ते जा रहे हैं, एक आप होते तो कभी भी साथ नहीं छोड़ते, आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा था बुरे वक्त में, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी कि ये आपको समझ ले, ठीक है, इस इंसान ने समझने से मना कर दिया, जब एक होता ना आपका बुरा टाइम था, जब आप चाहते थे कि कोई नहीं समझने वाला है, काश ये समझ ले, लेकिन इस इंसान ने भी नहीं समझा, आपके पर्सनल रिश्तों ने नहीं समझा, इस इंसान ने भी नहीं समझा, उस टाइम आपने खुद सरवाइव करा, खुद आपने सफर करा, खुद अपने आप को आपने वो स्ट्रगल आपने खुद फेस करी, आप एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रगलिंग दौर से गुजरे हैं, वो इमोशनली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, आप बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं और आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी, और आपने उस टाइम टू टाइम में आपने इसकी भी हेल्प करी कि काश इसको ये चीज का होश आ जाए कि आपको उसकी नीड है, चाहे इमोशनली ही हो गई, चाहे आपके साथ एक लॉयल हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए, आपको चूज कर ले ये अपनी जिंदगी में, इसने नहीं किया, ठीक है, तो ये इंसान अपनी लाइफ में रिग्रेट है, एक रिग्रेट फेस कर रहा है, इसको पता है इसने आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आप आज से नहीं बहुत टाइम से आप इसका वेट कर रहे हैं, आपने कंप्लीटली अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो आपने इस कनेक्शन के लिए, इस इंसान के लिए वो सब कुछ प्रोवाइड किया है, ब्रोकन एनर्जी है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है इसके अंदर, ठीक है, तो इस रीडिंग को ये पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।